ये वही पतरस है जो चाबुक देखकर डर गया था। ये वही पतरस है जो सिर्फ 2-3 थप्पड़ देखकर डर गया था। अब ये वही पतरस है जो यीशु के लिए क्रूस पर उल्टा भी लटकने के लिए तैयार था। मेरे प्रियो, पतरस ने सच में प्रभु से प्रेम किया। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आइए प्रभु की सेवा करें। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करें। अपने संपत्ति से भी ज्यादा, अपने हर ऐशो आराम से भी ज्यादा अपने यीशु को प्यार करना है, अपने यीशु के लिए सेवा करना है। इसीलिए प्रभु 3 बार पूछता है, डू यू अगापे मी, डू यू अगापे मी, डू यू फिलियो मी। हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। गाइए, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मदद, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। वो तेरे जान को भला छू भी न पाएगी, वो तेरे जान को भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद सूरज की तुझे कभी न जलाएगी, न गर्मी चांद की सूरज की तुझे कभी न जलाएगी।
निगहबा खुदा है मेरा, निगहबा खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। गाइए, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार, सारे मिलके, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मदद, अरे मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और हम सबको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यानी मुझे और आपको जब बनाया, when God has created the human beings, what he said, उसने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? खराब बोला? क्या खराब बोला प्रभु ने हमें? क्या प्रभु ने हमें खराब बोला? नहीं, क्या बोला? क्या कहा? तो लेट अस से, एक दूसरे को भी हम बोलें आप अच्छे हो। कैन यू से टू योर नेबर, क्या आप अपने बगल वाले को बोल सकते हो यू आर गुड, आप अच्छे हो? जब परमेश्वर ने हमें अच्छा बोला है तो किसी के खराब बोलने से हम खराब नहीं है। आमीन। कोई हमें बोल दे तुम खराब हो, ऐसे बोलना नहीं। मैंने बाइबल में पढ़ा है, प्रभु ने मुझे अच्छा बोला है। आमीन। I have read in the Bible that God said to the human beings that you are good. Amen. Hallelujah. आज मैं आपको एक बहुत सुंदर विषय के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। इसको बंद कर दो। जब हम बाइबल में देखते हैं कि इस संसार में बहुत लोग प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं, है ना। somebody says love is ocean, है ना। जब 14 फरवरी को जब लोग लिखते हैं, you will find lot of in the card, love is ocean, love is beyond description, बहुत ऐसे हाई फाई वर्ड्स लिखे रहते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। बट मैं आज क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूं। 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? हाउ मेनी? डू यू लाइक क्वेश्चंस? আপনাকে কি প্রশ্ন পছন্দ? नो, यू डोंट लाइक क्वेश्चंस। झूठ नहीं बोलना। आपको सिर्फ बोलना पसंद है, कोई आपसे पूछे ये पसंद नहीं, রাইট? आपको सिर्फ बोलना पसंद है। আমি বলেছি এটা করে দিতে, আমি বলেছি ওটা করতে হবে, আমি বলেছি এটা। যদি রিটার্ন যদি কেউ আপনাকে কোশ্চেন করে তুমি এটা কাজ করেছো, হ্যাঁ, তুমি আমায় জিজ্ঞেস করবে। we don't like questions, we want to command। पर प्रभु यीशु मसीह 3 सवाल पूछते हैं। कितने सवाल? यस, ये 3 सवाल जो आज प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, इसका सीधा कनेक्शन हमारे जीवन से है, हमारी सेवा से है, हमारे लाइफ से है। आमेन। एंड ही वाज आस्किंग दिस 3 क्वेश्चंस टू हिज बिलवेड डिसाइपल। आमेन। यूहन्ना, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 21 अध्याय, द बुक ऑफ जॉन जोहन 21 के पढ़ून। बाइबल में लिखा है, अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो 16 में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दिस वॉज सेकेंड टाइम। थर्ड 17 में लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आमीन। आज मेरा सब्जेक्ट है, डू यू लव मी। जब मैं आपको लव मी कहता हूं तो M इज नॉट स्मॉल, M इज कैपिटल। ओके। जब भी हम गॉड के लिए कोई भी वर्ड को यूज करते हैं, वी डोंट यूज स्मॉल लेटर, हम उसको कैपिटल में यूज करते हैं। अगर हम बोलते हैं ही, HE, ही, दैट मीन्स अगर हम बोल रहे हैं ही केम, इसका मतलब यीशु अगर आया तो हम उसको कैपिटल में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है, डू यू लव मी? आमीन। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आमीन। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? Amen. It's a very common question, but I will tell you very powerful message in this morning. Amen. कि ये जो सवाल है, this question was not only for the Peter, but this question is for all the people. Amen. This question was not only for the people, but for all the people. Amen. Hallelujah. ये सवाल सिर्फ पतरस के लिए नहीं है, पर हम सब के लिए है। आमीन। आइए हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये सवाल क्यों पूछते हैं पतरस से। কেন প্রভু পিতরকে এই 3টে প্রশ্ন করছিলেন? আমেন। কেন বাইবেল বলছে প্রভু আমাদের অন্তরাত্মা জানেন, আমাদের ভিতরে কি চলছে। তাহলে প্রভুকে জিজ্ঞেস করা কোনো দরকার নেই। কেন প্রভু জিজ্ঞেস করলেন? ওকে, we will hear something stories। যখন प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, when he resurrected, उनके जी उठने के बाद की ये घटना है। यीशु मसीह क्रूस पर गए, वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे, और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को फिर से मिलते हैं, और चेले लोग भी वैसे ही हैं, दे वर ऑल्सो बैक टू देयर वर्क। वे लोग भी अपने अपने काम में वापस चले गए, बिकॉज दे वर फिशरमैन। तारा मांस धोरतो, वो लोग फिर से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि गलील में जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें जब मिल रहे हैं, समुद्र के बगल में जब मिल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि गलील के द सी ऑफ गैलिली के बगल में जब यीशु उनसे मिल रहे हैं, प्रभु यीशु को पता था वो जगह है ना, हमने पढ़ा है सी ऑफ गैलिली, गलील के बगल में प्रभु यीशु मसीह प्राय अपने चेलों से मिलते थे, और दे ऑल नोन ऑफ दैट प्लेस। वे सब इस जगह को जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर से, आपने शुरू में पढ़ा कि भोजन करने के बाद यीशु ने, है ना, इसका मतलब फेलोशिप हो गया। क्या हो गया? फेलोशिप हो गया। अगर आप किसी के संग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लिए और 2 बात कर लिए, फेलोशिप हो गया। सो दे हैड ऑलरेडी फेलोशिप।
बहुत अच्छा से बातचीत किया होगा, पता नहीं क्या क्या फेलोशिप में बात किया होगा आदमी। पता नहीं अगर हम इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में लोग बोलते हैं खाने के समय बात नहीं करना चाहिए, परंतु फॉरेन कल्चर में खाने के समय ही बात करना चाहिए। खाते खाते बहुत बात होता है, यू नो। और आज हम लोग भी वो फॉलो कर रहे हैं। जब घर में आते हैं तो हम लोग घर में जब बैठ के खाना खाते हैं, খাও সময় তো কথা কি খাও, কিন্তু যখন আমরা কোনো ক্যাফেতে যাচ্ছি, আমরা যখন কোনো রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, ওইখানে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে যাই, ওখানে কথা বলবো। जब बाहर जाते तो वी फॉलो डिफरेंट कल्चर, ठीक है। तो फॉरेन में ये ऐसा है कि टेबल में बैठकर हम बहुत देरी बात करते हैं, इसलिए फॉरेन में अधिकतर लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो जब वो लोग एक संग खाना खाने के लिए आते हैं तो वो लोग बहुत बात करते हैं, दे टॉक। तो पता नहीं यीशु मसीह क्या बात किया होगा उनसे और उन लोगों ने क्या पूछा होगा यीशु मसीह से। दे हैड अ गुड फेलोशिप। परंतु उसके बाद प्रभु यीशु पूछते हैं पतरस से, आमीन। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह जी उठे। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से फेलोशिप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सीधा स्वर्ग नहीं गए, वो इस पृथ्वी में थे और चेलों से मिल रहे थे। He was preparing the ground still। परंतु चेले लोग वापस अपने दुनिया में। हम मसीह भाई बहन भी ऐसे ही हैं। जब जीवन में थोड़ा सा मिरेकल नहीं होता है, थोड़ा अच्छा काम नहीं होता है, हम वापस अपने जीवन में चले जाते हैं। वापस जैसा हम आए थे वैसा चले जाते हैं। कभी कभी हम भी पतरस और बाकी चेलों की तरह बन जाते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह भी मर गए, अब क्या होगा, क्या करें? देखो ওই কোনার ঘরে জাল টাল রাখা আছে, আবার বার করো, আবার सेम काज करते হবে। और यीशु को मालूम था ये गलील में इन लोग मिलेंगे मछली पकड़ते हुए, एंड जीसस कॉट देम, और वहाँ पर यीशु मसीह फेलोशिप करते हैं। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल क्यों पूछा कि क्या तू मुझसे, क्या तू मुझसे, क्या तू मुझसे, डू यू लव मी, आमेन, हालेलुया। আমাদেরকে অনেক লোক এই প্রশ্ন করে কিন্তু ব্ল্যাকমেল করে। बहुत लोग हमें ये सवाल पूछकर हमें তুমি আমায় ভালোবাসো না, ওয়াইফ বলती है कि नहीं, তুমি আমায় ভালোবাসো না, যদি ভালোবাসো এটা করে দেখাও, এটা কিনে দেখাও। बच्चे लोग ब्लैकमेल करते हैं। अगर दो बच्चे हैं तब और प्रॉब्लम, दोनों बच्चा आपस में सेटिंग कर लेता है। पापा सिर्फ उसको प्यार करता है, हमको नहीं करता है, हमको आप प्यार नहीं करते, मम्मी उसको प्यार करती है, उसको। तो माँ बाप क्या हो जाता है बेचारा, माँ बाप को यहाँ लगता है बहुत जोर से। दिस क्वेश्चन इज रियली, यू नो, यू विल फाइंड मेनी प्लेसेस। फ्रेंड्स, दोस्त पूछते हैं ऐसा, तू मुझको प्यार नहीं करता है, और हमें ये सवाल बहुत कॉमन लगता है। बट आई विल टेक यू इन डीप वाटर इन दिस मॉर्निंग कि व्हाई जीसस आस्क्ड दिस 3 क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह ने 3 सवाल क्यों पूछा। परंतु थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस सवाल का सही तरह से आंसर पाने के लिए कि व्हाई, क्योंकि यीशु मसीह अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसका बहुत मीनिंग होता है, आमेन। যদি আমরা বুক অফ লুক চ্যাপ্টার 22, लूका पुस्तक या लूका का पुस्तक उसका 22 का 33 में देखें क्या लिखा है। आमीन। पतरस क्या बोल रहा है? प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हूं, और क्या करने के लिए? मरने के लिए भी तैयार हूं, आमीन। पतरस एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर था। हाँ, एग्रेसिव मतलब गुस्सा वाला। आप हालेलुया बोल रहे हो? बाइबल में लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव, बहुत गुस्सा, कुछ भी बोलने से जल्दी गुस्सा करता था। ही वॉज वेरी एग्रेसिव, यू नो, डिसाइपल। और बाइबल बताती है कि
उसने क्या कहा, प्रभु मैं तेरे लिए जेल भी जा सकता हूं, मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं। कोई अगर आपको आके बोले तेरे लिए मैं मर भी जाऊंगा, कितना अच्छा लगता है सुनने में ना। ऐसा लगता है इस दुनिया में यही मुझसे सिर्फ प्यार करता है और कोई नहीं करता है। आमीन। तुम्हार जन्म में प्राण दिए देवो, कितना अच्छा लगता है सुनने में। प्रभु यीशु मसीह को पतरस क्या बोल रहा है, प्रभु तेरे लिए हम जेल जा सकते हैं, तेरे लिए मर सकते हैं प्रभु। आमीन। प्रभु ने उत्तर दिया 33 में, उसने कहा हे पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मूर्ख बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि मैं उसे। कितना सुंदर आंसर है ना। पतरस कहता है प्रभु तेरे लिए तो हम जेल जा सकते हैं, तेरे लिए हम, तो उस जगह यीशु को क्या बोलना चाहिए था, मेरा चेला, मेरा चेला, मेरा बेटा। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु क्या बोला, रुक, आज ही तू 3 बार मुझे बोलेगा कि तू मुझे पहचानता ही नहीं है। जो आदमी मरने के लिए तैयार है, जो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति, यीशु ने क्या कहा कि मुर्गा का बांग देने से पहले ही तू 3 बार बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। ये वही पतरस है मेरे प्रियो। आमीन। वेरी एग्रेसिव लीडर, बहुत ही गुस्सा वाला लीडर। मुझे तो लगता है कि वो यीशु के लिए किसी को मार भी देगा, क्योंकि वो यीशु को बहुत प्यार भी करता था। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उसने जो मलखुस का कान काटा था, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो उसका गला काटने वाला था, परंतु गलती से कान काट दिया। He really loved Jesus। पतरस बोलता नहीं प्रभु, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप और भी पढ़ें बाइबल में, आपको मिलेगा इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। परंतु हम 60 देखेंगे, उसी का 22। द क्वेश्चन है, व्हाई डज जीसस आस्क पीटर डू यू लव मी 3 टाइम्स। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पूछा 3 बार कि तू मुझसे क्या प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। 22 का 61 और 62 में जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि पतरस का दिल टूट गया एक विषय के लिए। वो विषय क्या था, आइए हम पढ़ते हैं। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। The Lord turned and looked straight at Peter। Amen। जब प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग मजाक बनाकर उनके संग खेल रहे थे, और कोने में कहीं पर पतरस से पूछा जा रहा था, क्या तू भी इसका चेला है। पतरस वहां बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु को नहीं पहचानता। यीशु मसीह ऐसे थे, ऐसे। कैसे थे? ऐसे। पीटर वॉज बैक साइड, और यीशु मसीह को मारा जा रहा था। तो जैसे ही पतरस ने कहा, शायद पतरस सोच रहा था कि यीशु सुन नहीं सकता है। जैसे ही पतरस ने 3 बार बोला मैं नहीं जानता, जीसस टर्न्ड एंड लुक्ड एट पीटर। और जैसे ही पतरस को देखा, पतरस को याद आ गया कि यीशु ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस टूट गया। द हार्ट वॉज ब्रोकन। पतरस का दिल टूट गया। पतरस बोला, जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैंने 3 बार यीशु को कहा मैं नहीं पहचानता उसे। मैंने 3 बार कहा आई डोंट नो जीसस, आई डोंट बिलोंग्स टू हिम। मैं
मैं उसके संग मेरा कोई भी साझा का रिश्ता नहीं है, मैं यीशु को नहीं पहचानता। 3 times I denied Jesus। तब तक ठीक था जब उसने यीशु के पीठ पीछे कहा मैं नहीं जानता, परंतु जब वो पीठ घूम गया उसके तरफ, जब उसकी नजर, यीशु की नजर जब पतरस के ऊपर गई और पतरस को जब साफ साफ यीशु देखता है, पतरस को याद आ गया कि मेरे यीशु ने कहा था। His heart was broken। उसी समय ही पतरस के दिल में पछतावा आ गया। उसी समय पतरस पिघल गया कि मैंने गलत किया है। आमीन। बहुत बार मेरे प्रियो, जब हम कुछ गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमें एहसास दिलाता है कि ऐसा तुमने किया है। और अगर हम पतरस की तरह उसी समय रो दिए, प्रभु के सामने आ गए, तो हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। आमीन। बहुत बार हम ओवरलुक कर जाते हैं। हम गुनाह करने के बाद भी हम बोलते हैं कुछ नहीं होगा हमारा, क्या होगा हमारा, कौन क्या कर सकता है हमारा, अरे हमारा छोड़ो। वेट, आमीन, वेट। प्रभु यीशु का देखना ही बहुत पावरफुल है। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? स्ट्रेट ही लुक्ड एट पीटर। इंग्लिश में लिखा है he looked at Peter। हिंदी में लिखा है उसने पतरस को देखा। आमीन। बांग्लाয় लिखा আছে কি করলেন যিশু? পিতরকে দেখলেন। আমেন। এর আগে কিন্তু যিশু দেখছিল না, শুধু শুনছিল, কিন্তু এবার যিশু টার্ন করে পিতরকে কি করছেন? জাস্ট দেখলেন, কিছু বললেন না। উনি নিজের দুঃখের কথা বললেন না, কিন্তু শুধু দেখলেন। আমেন। হালেলুয়া। হোয়াট আ হার্ট ব্রেকিং টাইম ইট ওয়াজ। এটা হৃদয় ভেঙে গেছে পিতরের कि प्रभु यीशु আমাকে এইভাবে দেখেছে। आमेन। इसके पहले जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह देखता था, पतरस को जैसे ही प्रभु देखता था तो पतरस समझ जाता था আমাকে কিছু অ্যারেঞ্জ করতে হবে, আমাকে জায়গা ঠিক করে দিতে হবে, আমাকে ভিড়কে সরাতে হবে, আমাকে যিশুর জন্য জায়গা করে দিতে হবে, আমাকে আমাকে আমার গুরুর জন্য জায়গা করে দেবে যেখানে উনি বসবেন, আমাকে নৌকায় উপরে যিশুকে তুলে দিতে হবে, কারণ উনি ওইখান থেকে কি করবেন? প্রচার করবেন। ও যখন উনি দেখছেন কি এত ভিড়, উনি দেখতেন কি স্টোন কোথায় আছে, উনি যিশুকে তুলে ওই স্টোনের উপরে দাঁড় করিয়ে দিতেন, যিশু প্রচার করতেন। কিন্তু সেই দিন যিশুর চোখ যখন পিতরের উপরে পড়ল, পিতর হেল্পলেস। পিতর বলল আমি এই চোখটা আমি ठीक करे আমি সহ্য করতে পারছি না। मैं इस आँख को अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट में काम किया है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि प्रभु की आंखें सबके ऊपर लगी हुई है। आमीन। हालेलुया। ओके, मेरा यह विषय नहीं है आज बात करने का। मेरा आज विषय है 3 क्वेश्चन का। क्यों यीशु ने ये 3 सवाल पूछे? आमेन। द फर्स्ट टाइम जीसस आस्क्ड पीटर, डू यू लव मी? आमेन। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने क्या कहा? क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, वो प्रेम ग्रीक भाषा में अगर आप बाइबल पढ़ें, इफ यू रीड इन ग्रीक, जिस भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, आमेन, जिस भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, दैट वाज ग्रीक लैंग्वेज। और ग्रीक लैंग्वेज में प्रभु यीशु ने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और वहां पर यीशु पूछते हैं अगापे। आमेन। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, जो परमेश्वर का प्रेम होता है। You know, agape is a Greek word। और क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस का आंसर था हाँ प्रभु मैं तुझसे। परंतु पतरस जब ग्रीक भाषा में उत्तर देता है, वो बोलता है हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम, जो प्रेम कहता है वो बोलता है यस प्रभु मैं तुझसे फिलियो करता हूं। दैट मीन्स
वो उसका मतलब भी प्रेम है, अगापे का मतलब भी प्रेम है, फिलियो का मतलब भी प्रेम है, परंतु पतरस का आंसर फिलियो में है और प्रभु का क्वेश्चन अगापे में है। आमेन। प्रभु पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, डू यू लव मी। ग्रीक भाषा में कैसे लिखा है मैं आपको मैं बताता हूं। जीसस सेड टू साइमन पीटर, साइमन ऑफ सन ऑफ जॉन, डू यू अगापे मी मोर देन दिस। डू यू अगापे मी, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। उसने कहा यस लॉर्ड। उसने कहा हाँ प्रभु, यू नो, तुम जानते हो, दैट आई फिलियो यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिलियो। आमेन। जीसस सेड फीड माई लैम्प, मेरे भेड़ों को चराओ। अगेन जीसस सेड, फिर यीशु ने कहा साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू अगापे मी, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। फिर पतरस क्या कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने क्या कहा, आई फिलियो यू। अगापे का मतलब होता है ईश्वरीय प्रेम और फिलियो का मतलब होता है सांसारिक प्रेम। अगापे का मतलब होता है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, परंतु फिलियो का मतलब होता है তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বোন, সেই জন্য তোমাকে ভালোবাসি। इसीलिए हम अपने भाई, एक भाई अपने बहन की शादी के लिए लोन भी ले सकता है, परंतु एक बाहर में एक चलने वाला व्यक्ति किसी भी लड़की के लिए लोन नहीं लेगा। क्या लेगा? क्या खुद का भाई लेगा, खुद की माँ लेगी, खुद का पिता लेगा, खुद का परिवार लेगा। दैट इज फिलियो लव। उसको हम फिलियो लव कहते हैं, क्योंकि वो हमार छेले, दैट इज फिलियो लव। वो हमार माँ, दैट इज फिलियो लव। কিন্তু আগাপে, আমরা আগাপের যে ভালোবাসা সেটা মানুষের সঙ্গে আমরা রাখি না, সেটা একবারে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা রাখি। আমেন। আর প্রভু যিশু ওকে বলছে তুমি কি আমাকে আগাপে, তা তুমি কি আমাকে আগাপে ভালোবাসো, কিন্তু পিতর উত্তর কি দিচ্ছে? ফিলিও। আমেন। কিন্তু লাস্ট কোশ্চেন যিশু যখন জিজ্ঞেস করলেন, লাস্ট কোশ্চেন যিশু বলছেন, দ্য থার্ড টাইম হি সেড টু হিম, সাইমন সন অফ জন, ডু ইউ ফিলিও মি। লাস্ট কোশ্চেন প্রভু যিশু বলছেন ফিলিও। আমেন। আমরা তিনটে প্রশ্ন দেখছি। প্রথম যিশু বলছেন আগাপে, সেকেন্ড কোশ্চেন বলছেন যিশু আগাপে, কিন্তু থার্ড কোশ্চেন হিন্দি আর বাংলা আর ইংলিশে আমরা শুধু লাভ পাবো, কিন্তু যখন আমি গ্রিক ভাষায় পড়ব সেইখানে যিশুর প্রশ্ন থার্ড কোশ্চেন একটু চেঞ্জ হচ্ছে। উনি আগাপের জায়গা ফিলিও জিজ্ঞেস করছেন। আমেন। উনি বলছেন ডু ইউ ফিলিও মি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো। আমেন। এই তিনটে কোশ্চেন, এই তিনটে প্রশ্ন প্রভু যিশু কাকে করছেন? আমেন। হালেলুয়া, hallelujah. I want to tell you, this is not kind of love the one has a love of pizza, a love of biryani. Amen. এটা এই প্রশ্ন নয় কি কেউ যেরকম বলছে হ্যাঁ আই লাইক পিজা, আমি আমার বিরিয়ানি পছন্দ, এটা ওই ভালোবাসার কথা বলছি না আমি। আমেন। হালেলুয়া। এটা ওই ভালোবাসা নয় যে যিশু জিজ্ঞেস করছেন পিতরকে। আমি আপনাকে বলবো কি এই প্রশ্নর উত্তর যদি আমরা ঠিকভাবে দিচ্ছি না, তাহলে আমরা কোনো দিন যিশুর আশীর্বাদ পেতে পারি না। आमेन। अगर हमारे पास ये तीन क्वेश्चन का सही तरह से जवाब नहीं है, मैं आपको इसकी गहराई पर ले जाऊंगा। आमेन। जिस तरह यीशु ने पतरस को कहा कहाँ लेकर चल, गहराई में लेकर चल, मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको आस्ते आस्ते लेकर जा रहा हूं। आमेन। अभी जस्ट नौका स्टार्ट ही हुआ है। आमेन। बोरिंग मत हो जाना, सीखने वाली बात है, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करता हूं इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत स्टडी करके आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप भी एजुकेटेड बने, आप भी वचन का। बहुत सारे चर्चेस में सिर्फ वो मोटिवेशनल प्रीचिंग होते हैं, ठीक है, परंतु मैं आपको वैसा नहीं बनाना चाहता हूँ।
मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूं कि जब आप स्वर्ग में भी जाएं तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से वचन को हम स्वर्ग में देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसी बातों को हम स्वर्ग में देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको बता दूं, हमारे RLAG के लोग, अगर बहुत सारे से चर्चेस हैं, अगर आप वहाँ बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि कहाँ बैठे हैं आप, क्योंकि आपको जो वचन का ज्ञान मैं आपको देता हूँ वो ऐसे नहीं है कि बस जो छोटा छोटा वीडियो लोग बनाकर भेज देते हैं, परंतु आप अगर प्रचार सुनेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि लोग सिर्फ वो दुनिया की बातें बताकर लोग तालियां बजाने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं। पर मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू शुड लर्न द वर्ड, आमेन। क्योंकि असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने कांग्रीगेशन को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, आमेन। एंड वी डू प्रैक्टिस दिस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में, ताकि आप भी मुझको, कभी मैं गलत बोलूं तो आप मुझको पकड़ सकते हैं, सर आपने भूल बोलছেন, बाइबल एटा बोलছে ना। एक समय ऐसा वक्त था कि बाइबल को चेन से बांध कर रखा गया था, चेन से। डू यू नो दैट? नहीं, इतने मोटे मोटे चेन और इतना बड़ा बाइबल था, उसको ऐसे चेन से बांध कर रखा था ताकि लोग बाइबल ना पढ़े, लोगों के हाथ में बाइबल ना हो, आमेन। परंतु प्रभु के दास जो लोग आए, मार्टिन लूथर, ये सब बहुत सारे लोग, मार्टिन लूथर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने विद्रोह कर दिया, सबके हाथ में परमेश्वर का वचन पहुंचा दिया, सबके पास वो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट स्टार्ट किया, आमेन। ओके, मैं जरूर पेंटिकॉस्ट के संडे जरूर ये सब बात करूंगा, पर आइए पहले हम इसकी ओर जाएं। पहला क्वेश्चन था अगापे, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, देखो आपको ग्रीक आता है। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, आमेन, हालेलुया। पहला प्रभु चाह रहा है ईश्वर जैसा प्रेम करो भाई, मुझे ईश्वर जैसा मुझे रखो, और तीसरा बोल रहा है मुझे दोस्त भी तो बनाओ, मुझे अपना भाई तो समझो। यीशु ने कहा कि तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रभु ने कहा कि जो विधवा है, प्रभु कहता है मैं ही तुम्हारा संगी हूं। प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आमेन। द थर्ड क्वेश्चन वाज आस्किंग जीसस फिलियो, व्हाट इज दैट? फिलियो। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गुड। देखो आप ना सीख गए। अब अभी कोई भी आपको आगे ऐसा प्रचार नहीं कर सकता है, कोई भी आपको ऐसा बोल सकता है प्रभु बोल रहा है तीनों प्रेम, तीनों प्रेम, आप बोल सकते हो नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाला कुछ अलग बोल रहा है प्रभु, आमेन। यू कैन कैच, आमेन, यू शुड नो द वर्ड, आमेन, हालेलुया। ओके, आइए हम और गहराई में जाएं, आमेन। बाइबल बताती है कि पतरस ने कितने बार यीशु का इनकार किया, कितने बार, कितने बार, और प्रभु ने उसे 3 बार मौका दिया। 3 बार उसने इनकार किया और 3 बार प्रभु ने उसे मौका दिया। पीटर, डू यू लव मी? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू मुझसे, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऐसे ही नहीं पूछ रहा, जस्ट पूछ रहा है कि क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है, आमेन। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग जाने वाला है, उससे पहले उससे पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, आमेन। क्या तू अपनी पत्नी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, आमेन। क्या तू अपने बच्चों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, आमेन। प्रभु पूछ रहा है पतरस से कि क्या तू
अपने प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने बिजनेस से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। आमीन। क्योंकि पतरस कुछ दिन के बाद ही, बेसी दिन नहीं, 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद वो फिर से नौका में आ गया, फिर से जाल में आ गया। আবার ও জাল বার করছে মাছ ধরার জন্য। आमीन। 3 दिन के बाद ही उसका प्रेम खत्म हो गया। इसीलिए प्रभु पूछता है कि मैं जा रहा हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? डू यू लव मी? आमीन। हम संडे प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, पर यहां से जाने के बाद हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। हम यहां पर बैठे हैं, আমরা এখানে বসে আছি, আমরা বলছি নো গড মাই লাভ ইজ আগাপে লাভ ফর ইউ। আমেন। কিন্তু এখান থেকে এই দরজা পার হলেই वी फॉरगेट द लव, हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। इसीलिए पतरस से प्रभु यीशु मसीह सील मार के पूछ रहा है। आमेन। हालेलुया। তুমি কি আমাকে, आमेन, क्या तू अपनी पत्नी से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है? क्योंकि 3 दिन के बाद अब कुछ नहीं है। 3 दिन के बाद उसकी पत्नी पूछ रही है अब क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे, किस तरह से घर में सब कुछ आएगा? ये लो जाल और मछली पकड़ो जाकर, किचु रोजगार नहीं आसो। और पतरस बोला हाँ ठीक ठीक ठीक। इसीलिए प्रभु पूछा क्या तू अपनी पत्नी से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है? क्योंकि कुछ दिन के बाद अब तेरे हाथ में जाल नहीं होगा, अब तेरे हाथ में परमेश्वर का वचन होगा। आमेन। क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? आमेन। क्या तू अपने पड़ोसियों से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है? क्या तू अपने भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? क्या तू अपने बच्चों से, खुद के बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? क्या तू अपने पैसे से भी मुझसे ज्यादा प्यार करता है? आमेन। क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? डू यू लव मी? क्या हम यीशु को उससे जितना प्यार हम करते हैं, क्या हम कभी भी प्रभु के प्यार के सामने अपने परिवार को कंपेयर करते हैं क्या? अगर हम करते हैं तो आज क्वेश्चन हमसे भी है। যদি আজকে আমরা ঈশ্বরের সামনে যদি নিজের সন্তানকে রাখছি, নিজের ওয়াইফকে রাখছি, নিজের হাজব্যান্ডকে রাখছি, নিজের প্রপার্টিজ এন্ড অল दोस थिंग्स, देन क्वेश्चन इज फॉर अस आल्सो। वो सवाल आज हमसे भी है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आमेन। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है क्या तू मुझसे, क्या जरूरत है प्रभु यीशु को पूछने की कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता? बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में कोई सोच आने से पहले ही वो जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। आमेन। আমরা কি ভাবতে চলেছি, আমাদের হৃদয়, আমাদের মাথার আসার আগেই যিশু জানেন আমরা কি ভাবতে চলেছি। তাহলে কেন প্রভু জিজ্ঞেস করছেন कि তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? क्यों प्रभु पूछ रहा है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आमेन। परमेश्वर कहीं ना कहीं बहुत जगह हमारा कन्फेशन भी चाहता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पूछ रहा है क्या तू अपनी पत्नी से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने गुस्से से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? बाइबल बताती है कि और हम नीति वचन की पुस्तक जब पढ़ते हैं और जब हम अपने लाइफ को देखते हैं, যখন মানুষের রাগ হয় ও কাউকে চিনে না, वो कुछ नहीं समझता है। जब लोगों का गुस्सा होता है, जब लोग गुस्सा करते हैं तो प्रभु को भी नहीं पहचानते हैं। क्या तू अपने गुस्से से भी ज्यादा मुझसे? क्योंकि पतरस बहुत गुस्से वाला लीडर था। आमेन। हालेलुया। पीटर वाज वेरी वेरी एग्रेसिव लीडर। पतरस कौन सा लीडर था? कैसा लीडर था? कैसा लीडर था? बहुत ही गुस्से वाला लीडर था। आमेन। बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो, द पीटर डिनाइड 3 times। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया मेरे प्रियो। कितने बार? प्रभु यीशु ने कितने बार पूछा? 3 बार पूछा
क्या तू मुझसे प्रेम करता है? चलो यहाँ 3 रो है, हम तीनों से पूछते हैं और आप तीनों को एक एक करके आंसर देना है। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? देखो आपको प्रेम, आप पतरस से भी गए गुजरे हो, आप पतरस से भी बेकार हो। आपके मुंह में बोली नहीं है, आपके मुंह में एक्साइटमेंट नहीं है कि आप किसके लिए बोल रहे हो। ऐसे कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी एक्साइटेड नहीं है। ये लाइन फेल। क्या तू, क्योंकि प्रभु ने फिर वापस नहीं पूछा था, राइट? आपका मौका मिला, आपने खो दिया, आप लोगों का। ये लाइन अभी पूरा तैयार है। क्यों बोलो? क्योंकि यहां पर अभी, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब सब जग गया। मैं भी फर्स्ट टाइम जब पतरस से पूछा गया था, पतरस बोला हाँ तुझसे प्रेम करते हैं। तो शायद दूसरा बार जब पूछा होगा इन लोग के तरह ही उत्तर दिया होगा, हाँ करते हैं। तो फिर तीसरी बार बाइबल में लिखा है कि पतरस दुखी होकर बोला और जोर से बोला, हाँ करते हैं इन लोग के तरह। आप लोग का आंसर मैच हो रहा है बाइबल के अनुसार। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के पुत्र को प्रेम करते हैं? आमेन, हालेलुया। लेट्स हैव 2 people, आमेन। ओके, आ जाओ बाबू सोना, कम। ही इज पीटर, ये पतरस, और ये यूहन्ना। कौन है ये? यूहन्ना। ये कौन है? पतरस। ये कौन है? यूहन्ना। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से पूछा कि क्या तुम मुझसे, कहीं नहीं लिखा है। परंतु बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना इज अ लव लेटर। आमेन। द बुक ऑफ जॉन, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ो तो এটা একটা प्रेमेर पत्र, एक प्रेम का पत्र है, वो चिट्ठी है। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक पढ़ने से मजा आ जाता है, इतना मजा आता है कि यूहन्ना सिर्फ यीशु के प्रेम के बारे में बात कर रहा है। और इसीलिए उस क्वेश्चन का जो सीधा कनेक्शन वहां पर है और यूहन्ना की पुस्तक में है। कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु जिज्ञेस करलें, और ये भी नहीं लिखा है कि कहीं भी यीशु ने बोला हो डायरेक्ट पतरस को कि मैं तुझसे, कहीं लिखा है? आपने पढ़ा है कभी? हाँ, कहीं भी पढ़ा है आपने? कहीं नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं लिखा है। परंतु फिर भी यूहन्ना प्रभु के करीब रहता था। कैसे रहता था? करीब रहता था। देखो ये यूहन्ना नहीं है, मुझको इसको जबरदस्ती टानना पड़ रहा है, परंतु यूहन्ना खुद से जाकर यीशु के सीने में जाकर सो जाता था। इसको मुझे टानना पड़ रहा है। देखो क्या अवस्था है, जबरदस्ती यूहन्ना बनाना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे खींच, देखो फिर हो जा रहा है। देखो जबरदस्ती यूहन्ना, फिर भी नहीं बन, यूहन्ना नहीं बन रहा है फिर भी। पर वो यूहन्ना अपने आप आकर प्रभु के संग पड़ जाता। अब हम पतरस की बात करते हैं। पतरस डिस्टेंस रखता था, परंतु कहीं भी नहीं लिखा है पतरस। पर मैं आपको बता दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जीवन, ध्यान से सुने, हम ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं
जिनको हम प्यार नहीं करते। सुन रहे आप? ध्यान से सुने। हम उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। हम जिनको प्यार नहीं करते हैं हम उनको जिम्मेदारी नहीं देते हैं। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कि यूहन्ना से प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं कि प्रभु मत्ती से प्यार नहीं करता, प्रभु सबसे प्यार करता है, परंतु पतरस को प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है। इसका मतलब प्रभु प्यार करता है। भले प्रभु ने पतरस को कभी बोला नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, कभी भी पतरस को यह मौका नहीं दिया कि वो यीशु के छाती में सर रख के सोए, ये मौका प्रभु ने नहीं दिया उसको, परंतु इसका मतलब नहीं कि प्रभु उससे प्यार नहीं करता है। मिनिस्ट्री में, सेवा में जिम्मेदारी मिलती है, जिनको थोड़ा मौका मिलता है, इसका मतलब है कि प्रभु आपसे ओके। तो ये पतरस, ये यूहन्ना और मैं यीशु, और हम तीनों खड़े हैं। परंतु बाइबल बताती है कि प्रेम के बारे में सिर्फ यूहन्ना बोल रहा है और तलवार और लाठी के बारे में सिर्फ पतरस बोलता है। परंतु पतरस वाज वेरी एग्रेसिव, परंतु फिर भी प्रभु बोलता मैं तुझसे, कैसे? जिम्मेदारी देकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। आमेन। मेरे प्रियो, अगर बारिश आएगी ना, যখন বৃষ্টি হবে, আপনার পাড়া, আপনার एरियाते যখন বৃষ্টি হবে, जब आपके घर में, आपके आसपास में जब बारिश होगा ना, तो आपके घर को बारिश छोड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं कि 4 घर में बारिश हो रहा है और आपके घर में बारिश नहीं हो रहा, आपके घर में भी बारिश होगा, आपके घर में भी बारिश होगा। पर जब एनॉइंटिंग ऊपर से गिरता है तो वो बारिश की तरह नहीं, इट नीड्स इंडिकेटर। अभिषेक के लिए इंडिकेटर की जरूरत होती है। इंडिकेटर क्या है? क्या आप फेथफुल हैं? क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप प्रभु के प्रति डेडिकेटेड हैं? আপনি কি ঈশ্বরকে সমর্পণ করেছেন? আপনি কি ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন? অ্যানয়েন্টিং, আপনি মণ্ডলীতে বসে আছেন, এখানে আপনি চার্চে এখানে বসে আছেন, সবার উপরে ঈশ্বরের আত্মা নামে না, কিন্তু সবার উপরে ঈশ্বরের হাত থাকে না, কিন্তু ঈশ্বর ইন্ডিকেটর দেখেন। ও ফেথফুল, ঈশ্বরের আত্মা নামে, ও এ হৃদয় আমার প্রতি সমর্পিত, ঈশ্বরের আত্মা ওর উপরে नामবে। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा बारिश की तरह तो गिरती है, पर इट नीड्स इंडिकेटर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 12 चेलों में इंडिकेटर सिर्फ पतरस का जल रहा है और प्रभु पूछ रहा है, डू यू लव मी? आज आप बहुत लोग यहां बैठे हो, कुछ लोग खड़े होकर गवाही दे देते हैं कि मैं चंगा हुआ, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन अच्छा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है कुछ, मेरे लाइफ में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं आ रही, उसके परिवार में आ रहा है, इसके परिवार में। इंडिकेटर, उसका रिश्ता प्रभु के संग अलग लगा हुआ है, उसका रिश्ता प्रभु के संग अलग लगा हुआ है। इसीलिए पवित्र आत्मा आ रही है, अब खोज रही है किसके पास जाए, किसके पास जाए, उसके पास, क्योंकि वो प्रभु को दिल से प्यार करता है। वो अपनी पत्नी से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपने आप से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में उतरता है। हालेलुया। When God wants to fill you, it needs indicator. Amen. हम सब हाथ उठाकर, दूसरों का एक्टिंग करके, हाथ उठाकर आराधना करने से नहीं होगा। अगर दूसरा आंसू निकाल रहा है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं निकालने का, निकल नहीं रहा है, क्यों? मेरा क्यों नहीं? जबरदस्ती आंसू निकालने से आपके लिए आशीष नहीं है। Should come from inside.
ये दिल से आना है। और जब ये दिल से आएगा, परमेश्वर की आत्मा इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, उधर नहीं होगी, आपके ऊपर होगी। Amen. The Holy Spirit needs indicator, my dear friends. Amen. Hallelujah. कभी कभी हमें गुस्सा लगता है, अरे सब कोई टेस्टमनी देता है, सब कोई गवाही देता है, और जैसे ही चर्च खत्म हो जाता है, जब हम लोग दूसरों से बात करते हैं, हाँ प्रभु हमें भालो रेखेছে, আমার सब ठीक হয়ে গেছে, हाँ सब ठीक হয়ে গেছে, তো हम लोग बोलते तो हैं वाह প্রভুর ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা যখন রাস্তায় হেঁটে যখন যাই আমরা বলি আমার কেন ঠিক হচ্ছে না, আজকে ওর সাক্ষ্য শুনলাম, ওর সাক্ষ্য শুনলাম, এরা কি মিথ্যে কথা বলছে না এমনিই বলে, বুঝতে পারি না আমি। क्योंकि आप है पापी, आप दूसरों को भी पापी ही समझते हैं। आप प्रभु में नहीं है, आप दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। आप जब दूसरों का गवाही सुनते हैं, ऐसे ऐसे ही बोल देता है, एक्टिंग करता है लगता है। किसी के पास टाइम नहीं है एक्टिंग करने का, किसी के पास, चर्च किसी को एक्टिंग करने का पैसा नहीं देता है। लोग अपने जीवन को आपको बांटते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। जब हम प्रभु के बारे में कुछ बोलते हैं तो हम बच्चे की तरह ही बोलते हैं, हम छोटे बच्चे की तरह बोलते हैं। और जब हम छोटे बच्चे की तरह बोलते हैं तो कुछ चालाक लड़के, कुछ चालाक लड़कियां, कुछ चालाक महिलाएं, कुछ चालाक पुरुष बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सब सदूसीस और फरीसीस बन जाते हैं। प्रभु यीशु सब्त के दिन कैसे चंगा कर सकता है? अच्छा देख तो सत्य ठीक হয়েছে। ऐसा कौन बोलता है मालूम है? जो प्रार्थना नहीं करता है, जिनका जीवन प्रेयर में नहीं। वो लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। याद रखना, एक दिन आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा परमेश्वर की आत्माओं के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, क्योंकि आप दूसरों की गवाहियों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आपको नहीं मिला, आप दूसरों के बारे में बोलते हैं। इंडिकेटर जलता है अभी भी। मेरे प्रचार के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा, आज अभी भी यीशु घूम रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं जानता किसको देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, मैं नहीं जानता यीशु कहाँ पर है अभी, मैं नहीं जानता यहाँ खड़े, वहाँ खड़े, किधर खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, किससे, किसके हृदय से बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि किसका मन अभी भी बाहर घूम रहा है। क्या आप प्रभु को सोशल मीडिया से ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या आप प्रभु को अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करते हैं? The Lord was asking this question to the Peter. परमेश्वर पतरस से ये पूछ रहा है, क्या तू अपने पत्नी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने प्रॉपर्टी, अपने नौकरी, अपने जीवन से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? अगर प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। अगर सच में प्रेम करता है तो मेरी सेवा को कर। अगर सच में प्रेम करता है तो कलीसिया के लिए कुछ कर। अगर सच में प्रेम करता है तो चर्च की उन्नति का कारण बन। अगर सच में प्रेम करता है तो लोगों को प्रभु के पास लेकर आ। अगर प्रेम करता है तो अपने जीवन को आत्मिक बना। अगर प्रेम करता है तो प्रार्थना जीवन बना। अगर सच में प्रेम करता है तो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन दिखना चाहिए। Simply you cannot say that I love you Jesus. Hallelujah. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। अगर प्रेम करते हो तो जाओ दूसरों को बचाओ, जाओ दूसरों को बचाओ, दूसरों को नरक जाने से बचाओ, पाप में मरने से बचाओ। अगर सच में प्रभु से प्रेम करते हो, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि जा मेरी भेड़ों की क्या कर,
क्यों रखवाली कर? क्योंकि भेड़िए घूम रहे हैं। आमेन। हम कब बोलते हैं? क्योंकि गार्ड करो, ओके गार्ड करो। व्हाई? वी नो डेंजर्स आर देयर। आमेन, हालेलुया। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब माँ बाप आपस में बात करते, तुम ही कोनो दिनों के गार्ड कर लेना, तुम ही होके कोनो कर देना। अरे तो हम लोग को मालूम था बाहर डेंजर है, तो गार्ड तो करना था। वी नो आउटसाइड इज डेंजर, वी नो इन द फ्रेंड्स सर्कल इज डेंजर। हम जानते तो हैं, हम बोल तो रहे हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। अगर सच में प्रेम करते हैं तो मेरी भेड़ों की क्या कर, मेरी भेड़ों की क्या कर। अगर सच में प्रेम करते हो तो प्रभु की कलीसिया की उन्नति का कारण बनो। अगर सच में प्रेम करते हो तो परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करो। क्योंकि प्रभु ने कहा, हे पतरस, मैं अपनी कलीसिया तेरे ऊपर, नरक का फाटक भी इसके ऊपर क्या नहीं हो पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं आई लव यू जीसस। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। हम अगर बोलते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम हमारे संग चलना चाहिए, प्रेम हमारे मुंह में होना चाहिए, प्रेम हमारे एक्शन में होना चाहिए। आमेन। That's why Jesus asked first question, agape. Do you agape me? The second question, do you agape me? क्या तू सच में अपने परमेश्वर से, बाइबल में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम क्या नहीं लेना, व्यर्थ में ना लेना। आमेन। कभी कभी हम व्यर्थ में प्रभु का नाम ले लेते हैं। We cannot take the name of God like this. हम हंसी मजाक में भी प्रभु का नाम ले लेते हैं। हम अगर किसी के संग मजाक कर रहे हैं, हम यीशु का नाम मजाक में लेकर उससे बात करते हैं। No, we cannot take that. Amen. That's why he is agape. Amen. Always remember, जब आप यीशु का नाम ले रहे हो, You need to remember, क्योंकि वो नाम एक नाम ऐसा है जिस नाम से स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। वो नाम ऐसा है जिसके नाम से नरक भी कांपता है। वो नाम ऐसा है कि अंधकार की ताकतें हिल जाती हैं। वो नाम ऐसा है, जैसा भी बंधन हो वो टूट जाता है। वो नाम ऐसा है, अगर कोई मरा हुआ कब्र के अंदर भी है तो वो खड़ा हो जाता है। वो नाम ऐसा है जिस नाम के द्वारा अंधा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, मेरे प्रियो लंगड़ा उछलने लगता है। मेरे प्रियो, वो नाम ऐसा है जिसके कारण अच्छे लोग अपने जीवन को बदल चुके हैं। जो शराब पीता है वो शराब से नफरत करने लगता है। जो झगड़े करता है उसे शांति पसंद आती है। That name is a powerful name। और वही नाम आज आपसे पूछ रहा है, तुमी की आमा के भालोबासो, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। अगर मेरे मुझसे प्रेम करता है, सेवा कर मेरे लिए। आमेन। आई एम बिजी गॉड, मैं बहुत बिजी हूं। क्या चीज में बिजी है बेटा? क्या चीज में बिजी है बेटी? सकाले 8টার সময় বেরোই, রাত 8টায় ঢুকি, আবার 8টায় বেরোই, আবার 8টায় আসছি। 12 घंटा प्रभु मैं बहुत बिजी हूं। मेरे लिए 1 घंटा तो निकाल। 8 से 8 प्रभु ने, ध्यान से सुने, 8 से 8 आप कहाँ गए? ऑफिस गए और आए। और प्रभु ने क्या कहा? मेरे लिए कितना निकाल? 1 आवर। টাইম পাচ্ছি না প্রভু, সময় পাচ্ছি না।
प्रभु बोलता है बेवकूफ़, तेरे लिए मैं 24 घंटा निकालता हूँ, तेरे लिए मैं रोज 24 घंटा निकालता हूँ, और तू मेरे लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता है। कैसे प्रभु आप 24 घंटा निकालते हैं? जिस दिन मैं तेरे ऊपर ध्यान ना दूं उस दिन तू रास्ता में गिर जाएगा। एक दिन तू जो 12 घंटा ड्यूटी करने जा रहा है ना, मैं तेरे संग जाता हूं, मैं गार्ड बन के रहता हूं, कोई तो एक्सीडेंट ना हो, कोई तेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लगाए ऑफिस में, मैं बचा के रखता हूं। और जब तू घर आता है टाइम नहीं है, बेचारा प्रभु वेट करता रहता है, थोड़ा तो बात कर मुझसे, सो गया, 12 घंटा वेट किया तेरा, थोड़ा बात तो कर मुझसे, टॉक टू मी। और हम कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं। कैसा प्यार है ये? What kind of love we are carrying in our heart for Jesus? हम थोड़ा बाइबल नहीं पढ़ पाते, पर वही रात 8 बजे या 10, साढ़े 10, 11 बजे जब हम सोते हैं, 2 से 3 घंटा मोबाइल चला लेते हैं। हमारे पास समय नहीं है। हम पतरस की तरह बोल तो रहे हैं, यस जीसस आई लव यू, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3rd टाइम जब उसने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, बाइबल में लिखा है पतरस रोने लगा। आमीन। पतरस क्या करने लगा? रोने लगा। प्रभु मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं? पर लास्ट टाइम जब पतरस ने कहा, इट वॉज पंच। आमीन। It was really a great punch that yes Jesus I love you, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पीटर really loved Jesus। पतरस ने सच में यीशु से प्रेम किया। आमीन। पतरस ने सच में यीशु से प्रेम किया। प्रेरितों के काम उसका 2:14 में अगर हम देखें, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातों सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। आमीन। पतरस सच में प्रभु से प्रेम करता था। आमीन। जैसे ही प्रभु यीशु स्वर्ग गए, पतरस खड़ा होकर क्या करने लगा? जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया और प्रचार करने लगा। आमीन। बाइबल बताती है, अगर हम उसका लास्ट पढ़ें, अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम देखें, यहाँ पर लिखा है 41 में, 2:41 में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, और सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या लिया? क्या लिया? क्या लिया? जिन्होंने उनका वचन सुना उन्होंने क्या लिया? अभी भी चर्च में ऐसे कितने लोग हैं 2 साल 3 साल 4 साल से आ रहे, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, सिर्फ वचन सुनते हैं पर बपतिस्मा। पर हम बोलते हैं प्रभु से हम बहुत बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और इसमें अक्विला और प्रिस्सिला भी थे। आमीन। हालेलुया। इसमें वो 2 व्यक्ति भी थे। आमीन। आपको आश्चर्यचकित होगा, मेरे इस प्रचार के बाद काफ़ी पास्टर्स लोग इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। आमीन। काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि थोड़ा हमें स्टडी बताओ, हम और स्टडी करना चाहते हैं, हम भी अपने चर्चेस में इसके बारे में प्रचार करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरा पूरा प्रचार सुनो, सब पता चल जाएगा। मेरी मम्मी बोली इतना साल में प्रभु है ना, मेरी वाइफ भी घर में थी, मेरी मम्मी बोले इतना साल से मैं प्रभु में, मैं कभी सुनी नहीं इन दोनों का नाम। मेरी मम्मी प्रभु में 50 साल से ज़्यादा हो गया।
प्रभु को ग्रहण की है, 50 ईयर्स ज़्यादा होगा। उसने कभी भी अक्विला प्रिस्किल्ला नहीं सुना। और सोचो, ये वही पतरस है, जब उसने प्रचार किया तो उस समय इन 3000 में 2998 people were different people, but these 2 people were in that. Amen. Hallelujah. और बाइबल बताती है कि पतरस सच में प्रभु से प्यार किया। अगर प्रभु ने उसको कहा कि मेरी भेड़ों की, पतरस काम में लग गया। पतरस काम में लग गया। जिस तरह उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम। आमेन। बाइबल बताती है कि प्रभु ने पतरस को इतना इस्तेमाल किया कि उसकी परछाई से लोग ठीक हो रहे थे। आमेन। हालेलुया। ये वही पतरस है। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम, प्रेरितों का चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। 15-16 बोलছে, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों में लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उन पर। आमेन। किसकी छाया? ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु का, ये वही पतरस है जिससे यीशु पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे? ये वही पतरस है जो यीशु का नाम भी मुंह से नहीं लिया, परंतु यीशु जो उसके अंदर है उसकी छाया से लोग ठीक हो रहे हैं। आमेन। हालेलुया। इतना भेड़ों की अगुवाई कर रहा है वो, इतना रखवाली कर रहा है कि इतना बिजी, बात करने का भी समय नहीं है। आमेन। हालेलुया। बात करने का भी समय नहीं, बस चल रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। Amen. He was walking and people were getting healed. He was walking and many dead people were rising. वो चल रहा था, कोढ़िए शुद्ध हो रहे थे। वो चल रहा था, अंधे भाग रहे थे, देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे। मेरे प्रियो, हालेलुया। That is the power जब आप यीशु को प्यार करते हैं। Amen. हालेलुया। 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 अगर यीशु का प्यार अंदर होगा तो आपके जीवन में उसका सामर्थ्य भी होगा। आमेन। बहुत सारे मसीह भाई बहन एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते। जब कलीसिया में नए नए आते हैं तो सबके संग इनोसेंट बनकर हम रहते हैं, और उस समय कलीसिया के सारे लोग उससे प्यार करते हैं। सब लोग प्यार करते हैं। उसके बाद आस्ते 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 समय जाता है, गुजरता है। 2 साल 3 साल होने के बाद अब हम उस व्यक्ति का फॉल्ट निकालते हैं। सोमा कथाबार्ता ठीक नहीं, किंतु 2 साल पहले तो ठीक लग रहा था, 2 साल के बाद क्या हो गया? मसीह का प्रेम खत्म हो गया आपके अंदर। आपके अंदर एनॉइंटिंग भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, डेडिकेशन भी नहीं है। आप एक भीड़ हैं। कौन है? आप एक भीड़ हैं। परंतु पतरस के अंदर क्या है? पतरस ने एक पति पत्नी का क्रिटिसिज्म नहीं किया। मैं देखता हूं आप कौन नाम बता सकते हैं उसका। दोनों ने कहा कि हम प्रॉपर्टी बेचकर जो भी होगा हम अपने परमेश्वर के चरणों में रख देंगे। पतरस ने कहा ठीक है। वे लोग लेकर आए। पतरस ने सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तुमने ये जमीन इतने में ही बेची थी? सबसे पहले कौन झूठ बोला? हाँ, इतने में ही। पतरस ने कुछ नहीं बोला। झूठा झूठी दोनों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि एनॉइंटिंग इतना था पतरस के अंदर। उस अभिषेक के सामने वे खड़े नहीं हो पाए। वे वहीं गिर गए और मर गए।
जब आपके जीवन में प्रभु का प्रेम होगा, आपके जीवन में अनॉइंटिंग भी होगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा, आपके जीवन में हर परेशानियों को, हर समस्याओं को लड़ने का ताकत भी होगा। आमीन। बाइबल बताती है, और यरूशलेम के आसपास के नगरों में, प्रेरितों 5:16 पढ़ रहा हूँ, और यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुए को ला लाकर, क्या करके लोग खुद तो आते थे परंतु दूसरों को भी, आमीन, इकट्ठा होते थे और सब अच्छे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया आपके लिए खुली है। बाइबल बताती है पतरस, पीटर रियली लव्ड गॉड। पतरस ने सच में जो उस दिन कहा था वो प्रमाण हुआ, आमीन, वो प्रूफ हुआ। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना वापस अगर हम जाएं 21 को हम फिर से देखें, उसका अगर हम 18 और 19 हम बाद में पढ़ें, जब भी आपको समय मिले आप पढ़ें 21 का 18 और 19। वहाँ लिखा हुआ है कि पतरस को क्रूस पर उल्टा टंगा दिया जाएगा। वहाँ पर ही जैसे ही पतरस बोलता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, वहीं पर प्रोफेसी हो गया कि पतरस का मौत कैसे होगा। आमीन। कितना भला परमेश्वर है हमारा। वो पहले से ही यूहन्ना की पुस्तक में ही लिखा है, उसका आप 18 में देखें, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा मेरे पीछे, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सीधा क्रूस पर टंगाया गया था, परंतु पतरस को उल्टा क्रूस पर टंगाया गया था। आमीन। ये वही पतरस है जो चाबुक देखकर डर गया था। ये वही पतरस है जो सिर्फ 2-3 थप्पड़ देखकर डर गया था। अब ये वही पतरस है जो यीशु के लिए क्रूस पर उल्टा भी लटकने के लिए तैयार था। मेरे प्रियो, पतरस ने सच में प्रभु से प्रेम किया। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आइए प्रभु की सेवा करें। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करें। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपने नाम से भी ज़्यादा, अपने काम से भी ज़्यादा, अपने धन से भी ज़्यादा, अपने संपत्ति से भी ज़्यादा, अपने हर ऐशो आराम से भी ज़्यादा अपने यीशु को प्यार करना है, अपने यीशु के लिए सेवा करना है, अपने यीशु की महिमा के लिए कुछ करना है। इसीलिए प्रभु 3 बार पूछता है, डू यू अगापे मी, डू यू अगापे मी, डू यू फिलियो मी। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो चुपचाप बैठने से नहीं होगा। यीशु ने कहा, टेंड माई शीप, टेंड माई शीप, मेरी भेड़ों की अगुवाई कर, मेरे भेड़ों की अगुवाई कर, मेरी कलीसिया की निर्माण कर, मेरा चर्च बना। मैं और भी लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं और लोगों का उद्धारकर्ता बनना चाहता हूँ। मेरी भेड़ों की अगुवाई कर। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुँचाएं। अगर आज हम कहते हैं আমি যিশু তোমাকে ভালোবাসি, হ্যাঁ প্রভু তোমার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, আমি আমার অন্তর আত্মা দিয়ে তোমায় ভালোবাসি, তাহলে আসুন আমরা যিশুর প্রেমকে দেখাই, আমরা প্রভুর প্রেমকে দেখাই। আমরা ওরকম না হয়ে যাই আমরা একটা চেয়ারে বসে শুধু বলছি হ্যাঁ প্রভু তোমায় ভালোবাসি,
আজকে আমাদেরকে ওই চেয়ার থেকে উঠতে হবে, হাঁটতে হবে, বলতে হবে, কিছু করতে হবে যিশুর জন্যে। যিশুর প্রেমকে মানুষকে দেখাতে হবে কি হ্যাঁ, আমার হৃদয়তে আমার জীবিত ঈশ্বরের প্রেম, আমার হৃদয়তে আমার প্রভুর প্রেম, আমার জীবনে, আমার জীবনকে যিনি ভালো করেছেন তার প্রেম আমার জীবনে আছে। Let us love to your Jesus in extreme level. Hallelujah. You cannot say Jesus I love you simply. आप यीशु को ऐसे नहीं बोल सकते आप प्रेम करते हो। अगर आप पहला पत्रस उसका 4:8 में लिख पढ़ो, पत्रस इस प्रेम के बारे में क्या कहता है। पहला पत्रस उसका 4:8। आमेन। ये कौन लिख रहा है? ये वही पत्रस लिख रहा है कि प्रेम क्या करता है, क्योंकि उसे पता था उसने क्या किया था। उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, परंतु वही प्रेम उसके सारे पापों को कवर कर दिया। आमेन। आज आइए हम पत्रस की तरह भी प्रभु को प्यार करना सीखें। मैं आपको बता दूं, पत्रस बहुत एजुकेटेड नहीं था, पत्रस बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। पहला पत्रस अगर हम ग्रीक भाषा में हम पढ़ते हैं, मैं जब ग्रीक बाइबल पढ़ रहा था, पत्रस, पहला पत्रस, मैं ग्रीक थोड़ा जानता हूँ, और जब मैं ग्रीक पढ़ रहा था तो ग्रीक में पहला पत्रस का ग्रीक जो लिखा हुआ है वो बहुत ही ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं। परंतु पत्रस परमेश्वर का वॉरियर, परमेश्वर का योद्धा बनकर प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है। यही पत्रस सनहेड्रिन में बैठता था। ये वही पत्रस है मेरे प्रियो। सारे चेले अपनी अपनी मिनिस्ट्री करने के बाद पत्रस को रिपोर्ट करते थे। इवन पौलुस भी पत्रस को आके रिपोर्ट करता था, गुरु ऐसा ऐसा जगह मैं मिनिस्ट्री में गया था, ऐसे ऐसे जगह में मैंने सेवा की है। पत्रस बोलता था ठीक है। पत्रस सबको भेजता था, पत्रस सबको भेजता था। वही पत्रस है जिसने यीशु को कहा था, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर होगा, आपको ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, उसका एनॉइंटिंग आपको ऊपर उठाएगा। आमेन। जो लोग गिटार बजाते हैं, जो लोग कीबोर्ड बजाते हैं, जो लोग ड्रम बजाते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, जो लोग संडे स्कूल टीचर्स हैं, जो लोग यूथ मिनिस्ट्री में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग इवेंजलिज्म में हैं, जो लोग प्रेयर में हैं, जो सुसमाचार की सेवा सुना रहे हैं, अगर आप सिर्फ सुना रहे हैं और कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो उसमें फ्रूट है। अगर आप में प्रेम नहीं, उसमें फल नहीं। आप अच्छा बजाने वाला बन सकते हैं, आप अच्छा गाने वाला बन सकते हैं, आप अच्छा टीचर बन सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, पर आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है, प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, तो उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टैलेंट आते हैं, टैलेंट जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, परंतु उस टैलेंट को अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है, वो टैलेंट बढ़ता है। प्रभु ने दिया था तोला, प्रभु ने तोला दिया था, जिसको एक दिया था उसने जमीन में क्या कर दिया? आमेन। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ हम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं। माइकल जैक्सन भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर्शिप करता था, संसारिक आराधना करता था, संसारिक गीतों को गाता था। गिटार कौन से कॉर्ड में आप बजा रहे हैं, आप छिपा के बजाइए, छिपा के।
आप छिपा के बजाइए, उसको मत दिखाइए, वो बोल देगा क्या बजा रहा है। इतना ज्ञान था उसको, तभी तो दुनिया पागल थे उसके प्रति, है ना। तभी लोग सोचते थे अरे बाप रे कैसा, परंतु उसे मौत से कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि मौत इस दीवार के कहां से आती है किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम? हॉस्पिटल में, आईसीयू में हवा भी पास ना हो, एसी लगाया जाता है, परंतु कहीं ना कहीं से मौत ढुकती है और उसको मारती है और आत्मा को लेकर चली जाती है। मौत को कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार नहीं रोक सकती है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आज आप सोचते हो कि आप अपने डिजास्टर को रोक लोगे, आप अपने समस्याओं को रोक लोगे, आप रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं जो बीमार, अरे लोग छोटा सा बुखार होकर मर जाते हैं, आपको कैंसर की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु आपके विरोध में है, आपको एक बुखार होगा, कल आप मर जाएंगे। एक बुखार से आदमी मर जाता है, आपको ज़्यादा बड़ा बीमारी की भी जरूरत नहीं है अगर प्रभु आपके विरोध में है। और अगर प्रभु आपके फॉर में है, अगर प्रभु आपके संग में है, अगर प्रभु आपके साथ में है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर 2 घंटा का भी समय दे तो प्रभु के लिए 2 सेकंड काफी है। आपको फिर से जिंदा करने के लिए, आपको फिर से ठीक करने के लिए, आपको फिर से जीवन देने के लिए, आपको फिर से बचाने के लिए, आपके परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए, आपके जीवन को फिर से अच्छा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु को कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपके दिल में यीशु का प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो एनॉइंटिंग है, अगर एनॉइंटिंग है तो आशीष है, अगर आशीष है तो उन्नति है, अगर उन्नति है तो आनंद है, अगर आनंद है तो जीवन में शांति है, अगर शांति है तो अच्छा जीवन है, अगर अच्छा जीवन है तो आप परमेश्वर की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। Do you love me? Lift your hand. Lift your hand. अपने हाथों को उठाएं। जिनके 2 हाथ है वो 2 हाथ उठाए, जिनके 1 हाथ है वो 1 हाथ उठाए, और जिनके हाथ नहीं है वे खड़े हो जाएं। अब देखो सबने 2 हाथ उठाए। जब मैंने कहा लिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और कहे प्रभु मेरे अंदर तेरे प्रेम को भर, प्रभु मेरे अंदर तेरे प्रेम को भर, प्रभु मेरे अंदर तेरे प्रेम को भर। मैं पतरस की तरह तुझे प्रेम कर सकूं, मैं पतरस की तरह तेरी सेवा को कर सकूं। प्रभु मेरे अंदर तेरे प्रेम को बढ़ा, प्रभु मेरे अंदर तेरे प्रेम को बढ़ा। हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, हमारे जीवन में यीशु का प्रेम होना चाहिए। इसीलिए हम 10 आज्ञा में ये आज्ञा सुनते हैं, तू अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम कर, कैसे प्रेम कर। मेरे प्रियो, आज सब कुछ अलग कीजिए। प्रभु का और आपका रिश्ता एक प्रेम से होना चाहिए। जितना भी टायर्ड हो जाए उनसे बिना बात करे सोना नहीं, जितना भी थक जाए उनके 2 वचन को पढ़ना। पहले प्रभु से प्रेम करो। कीबोर्ड वाला के अंदर अगर प्रेम नहीं है, वो सिर्फ कीबोर्ड बजाते रहेगा,
ड्रम वाला सिर्फ पीटते रहेगा, कीबोर्ड वाला क्या बोलते गिटार वाला बजाते रहेगा। यहाँ जो गीत गाते हैं खड़े होकर, वे आपको गीत गवाते रहेंगे, पर इनके जीवन में कुछ नहीं होगा। पर अगर आप वही गीत दिल से गा रहे हैं, आपके जीवन में होगा। ये लोग अगर परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ माइकल जैक्सन की तरह, कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा। पर उनके जो वर्ड आपके पास जा रहे हैं, अगर आप उसको कैच कर रहे हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यहां से मैं गा रहा हूं, परंतु आप उसको फील कर रहे हैं। मैं फील नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। तेरे प्रेम के हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्रेम के हम तैरना चाहते, तू प्यार का सागर, सागर दया का। इसीलिए पतरस अपने पुस्तक में कहता है, प्रेम सबको ढांक देता है। मेरे सारे पापों को प्रेम ने ढांक दिया। यदि अगर आज आप यीशु से दिल से प्रेम करते हो, तो वो आपके सारे पापों को ढांक देगा, आपके सारे श्राप को हटा देगा। बहुत लोग कहते हैं कि महीने में सारा दिन हम काम करते हैं और महीने के लास्ट में लोगों से कर्जा मांगना पड़ता है। श्राप है ये एक श्राप है आपके जीवन में। आप मेहनत करते हो परंतु आपको कर्ज लेना पड़ता है, ये श्राप है। प्रभु से प्रेम सही तरह से करो, वो हटा देगा, वो हटाएगा। Amen. He will remove all kind of sins. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कुछ लोग इतना पैसा कमाते हैं फिर भी गरीब जैसा रहते हैं, एकदम भिखारी जैसा रहते हैं। सब समय देखना उनका शर्ट क्रंच रहता है, ऐसे क्रंच। 1200-1300 रुपये का आयरन भी खरीद कर नहीं पहन कर सकते, ऐसे धोता है वही पहन लेता है, पर लाखों रुपया है उनके पास। श्रापित जीवन है उनका, क्योंकि उनका दिमाग में अभी तक आशीष बोलकर कुछ नहीं है, उनका दिमाग वैसे ही है। दैट इज ऑल्सो कर्स। लोग परमेश्वर के आशीष को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। Enjoy the blessings of God. Amen. इतना सारा पैसा है उनके घर में या बैंक में, परंतु अच्छा खाना नहीं खाते हैं। वही आलू सिद्धो, वही कोरला, वही भाजा, वही कर रहा है। और सप्ताह में एक दिन कुछ खाएगा, चिकन या मटन, कुछ भी खाए। क्या करते हैं ना, टाका जमिए रखते हो। अब इतना जम गया कि खा भी नहीं पा रहा है, और बाद में मालूम चला कि ऐसा रोग हो गया, अब खा ही नहीं पाएगा। तो क्या जरूरत? इफ गॉड हैज गिवन यू, प्रभु ने आपको दिया है, एंजॉय द। मैं ऐसे नहीं बोला हूं सब खा लो, एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। मेरी वाइफ बहुत डरती है मुझे बाजार जाने। मैं जब भी मेरी वाइफ मुझे बाजार भेजती है कहीं बगल में, तो बहुत डरती है। उसको मालूम है मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा। क्या? हाँ बोल रही है, देखो प्रभु के घर। उसको अच्छा से मालूम है कि अगर मुझे 250 भिंडी लाने बोला है तो वो 350 होगा या 400 होगा। उसको ये अच्छा से मालूम है। अगर मैं मछली लाने गया हूँ तो मैं और एक मछली लेकर आऊँगा।
क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है बाजार झोला लेकर खरीदने का, तो आई वांट टू एंजॉय। मैं हर एक चीजों को आनंद करना चाहता हूं। प्रभु ने आपको आशीष दिया है, एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अगर प्रभु ने आपको दिया है, कुछ भी दिया है, तो प्रभु के घर में दिया करो। दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग्स। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग वो इन्वेलप ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनका नौकरी नहीं है। वे लोग रोते हैं, एक दिन मेरे पास भी इन्वेलप होगा, हम भी प्रभु को अपना दसवांश दे पाएंगे। परंतु जिन लोग के पास अच्छी इनकम है, सब कुछ है, सबसे पहले पॉकेट में खुजरा पैसा खोजते हैं। मेरे अलमारी में जो खुजरा पैसा का बक्सा है, मेरा अलमारी पिचक गया। सच बोल रहा हूँ, कभी आओ मैं दिखाता हूँ। मेरा अलमारी का जो सेल्फ है ना, वो पिचक गया, इतना खुजरा हो गया उसमें। वो भी मैंने आधा किया। 3 महीना पहले ना 2 महीना पहले मैंने अनिल को सब दिया। ये बसंत भाई इधर है तो उसको भी दिया, ठीक है, कि खुजरा ये करा लो, फिर पिचक गया। तो सोचो, लोग जब ऐसा खोजते हैं और जब पर्स निकालते हैं तो ऐसे खोजते, छोटा वाला खोलते हैं। अगर आप प्रभु को ऐसे देते हो तो प्रभु भी आपको ऐसे ही देगा। कहीं ना कहीं प्रभु आपको ऐसे ही रखेगा। डू नॉट डू लाइक दिस, ऐसा ना करो। अगर सच में प्रभु से प्रेम करते हो तो पतरस की तरह प्रेम करो, क्योंकि पतरस का दिल इतना साफ था कि हनन्याह और सफीरा उसके सामने गिर गए। क्या तुमने जमीन इतने में ही बेची थी? पतरस के अनॉइंटिंग के सामने गिर गया। आज इसीलिए हम एक जगह से पैसा कमा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई खड़ा है हमारे पैसे को लेने के लिए, और अंत में हम रो रहे हैं। प्रभु को दिल से प्यार करना सीखो, रोना नहीं पड़ेगा, आनंद करोगे, परमेश्वर में आनंदित रहोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों की क्या करो? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च में ऐसा भी व्यक्ति है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, उसको मालूम होगा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा भी व्यक्ति है जिसने डिसीजन लिया है कि उसका वो टाइप देता है, दसवांश जरूर देता है। आज से नहीं, बहुत दिनों से। उसका भी शादी हो गया, शादी से भी पहले यहीं बैठा है, वो मुझे देख रहा है, और मैं नाम नहीं लूँगा। शादी से भी पहले वो जब भी दसवांश मेरे पास पहुँचा देता था। इवन लॉकडाउन में भी दसवांश मेरे पास आ जाता था। चर्च बंद है, सब कुछ। उसका एक कमिटमेंट था कि सर, मेरा इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव होगा वो परमेश्वर के घर के लिए होगा। और आज भी वो वैसे ही है। शादी हो गया, बच्चा हो गया, परिवार है, फिर भी वो उसको बरकरार रखा है, और प्रभु ने उसको भी बरकरार रखा है, प्रभु ने उसको भी आशीषित रखा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को दिल से प्यार करते हैं तो उसका दिल हमें देखने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पतरस ने लास्ट वचन क्या कहा? पतरस ने कहा, लव कवर्स एवरीथिंग। आमेन। प्रेम सबको क्या करता है? आ जाइए। अगर प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे, अगर सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो आइए, उठाइए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बाइबल को उठाइए, प्रचार कीजिए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए, लोगों के पास जाइए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए।
अगर आप प्रचार नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, अक्विला प्रिस्किल्ला जैसा दूसरों के लिए खड़े हो जाइए, आशीष आपको भी मिलेगा, आपके जीवन में भी अनुग्रह मिलेगा। पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आपको मालूम है सच में किंतु पतरस प्रभु से प्यार करता था। जैसे ही लोगों को पता चला, जैसे ही नाव में जब सब बैठे हुए थे और जैसे ही पता चला कि अंधेरे में कौन चल रहा है, तो लोगों ने कहा पानी के ऊपर अंधेरे में यीशु चल रहा है। पतरस नाव से कूदने लगा, बोला मुझे भी चलना है। क्यों? क्योंकि वो यीशु के बगैर रह नहीं सकता। आमीन। जब यीशु जी उठे, किसी भी चेले का नाम नहीं है बाइबल में। आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है किसी चेले का नाम? जैसे ही प्रभु यीशु जी उठे, एकमात्र पतरस दौड़ते 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 कब्र में पहुंच गया। मेरा यीशु किधर है? मेरा यीशु किधर है? मेरा यीशु किधर है? स्वर्गदूत ने कहा जाओ, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। पतरस दौड़ते 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 गया, मेरा यीशु किधर है? You need to love your Jesus। यीशु को प्यार करना है। आज यीशु पूछ रहे हैं, डू यू लव मी? डू यू? हालेलुया। आज यीशु के प्रेम को, उस प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। आमेन, आमेन। May God bless you all of you। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए।